मनीन जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है मनीन जी आपका। बड़े लंबे समय बाद आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि अजीत जी ने कहा है कि बहुत गंभीर चर्चा करनी है और हमको मालूम है कि दर्शक गंभीर चर्चा के लिए तैयार हैं कि नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि गंभीर ही कर दें पूरी तरह से चर्चा को। तो आपसे मैं अगर पूछूं कि माइनस गांधी परिवार कोई रिवाइवल हो सकता है कांग्रेस पार्टी का? आप इतने दिन से भारतीय राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कोई कैरिस्मेटिक लीडर अपॉइंटेड, मेरा सवाल है, और ये पर्सन ओरिएंटेड सवाल है, क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि पर्सनालिटी की भूमिका क्या है भारतीय राजनीति में। तो अगर मैं ये आपसे पूछूं कि माइनस गांधी परिवार कोई आपको लगता है कोई व्यक्ति जो कांग्रेस को आगे ले जा सकता है और नरेंद्र मोदी के कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी के सामने खुद को खड़ा कर सकता है और पार्टी को भी आगे ले जा सकता है? कोई आपको दिखता है? देखिए, मुझे तो इस वक्त ऐसा कोई नहीं दिखता है कांग्रेस के अंदर जो व्यक्तिगत तौर पे जिस तरह से नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी बिल्ड की गई है मीडिया में या सपोर्ट बेस के साथ, वैसा कोई व्यक्ति हो जो इस तरह कैरिस्मेटिक लीडरशिप कर सके। लेकिन यदि इसे आप लीडरशिप तक ही सीमित ना रखना चाहें, लार्जर फ्रेम में देखें, तो कांग्रेस की समस्या लीडरशिप जितनी है उससे ज़्यादा समस्या उसकी है बाकी चीज़ों की, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है दो कांग्रेस के पास। एक तो है कि ये फोकस करते हैं लीडरशिप पे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है इनके पास। भाजपा के पास नरेंद्र मोदी सिर्फ ऐसे नहीं है कि अकेले एक लीडर है वो खड़े हैं। नरेंद्र मोदी के पीछे पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर खड़ा है, और जिस तरीके से वो जितने कम समय में नरेंद्र मोदी की बात को गांव तक पहुंचा देता है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसके बिना किसी लीडर का खड़ा होना असंभव है इस वक्त हिंदुस्तान में। तो आप लीडर को यदि सिर्फ आइसोलेट करके देखेंगे तो शायद वैसा संभव ही नहीं आज की तारीख में, इवन भाजपा के लिए संभव नहीं होगा। दूसरी बात जो मुझे लगता है, ज्वाइन करने के पहले मैंने ये सवाल पूछा था तो अजीत जी ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना होगा, जैसा आपने कहा। मैंने उनके ऊपर फिर ये काउंटर सवाल किया था कि ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होगा कैसे? ऑर्गेनाइजेशन को ऑफर करने के लिए कोई आइडिया, कोई आइडियोलॉजी, कोई कैरिस्मेटिक लीडर सामने में है ही नहीं। मैंने उदाहरण दिया कि बहुत सारे वर्कर से मेरी बातचीत होती है। वर्कर कहते हैं कि मैं जनता के बीच जाता हूं, उनको प्रभावित करने की कोशिश करता हूं, उनको कहता हूं कि आप कांग्रेस से जुड़िए, कांग्रेस के विचार से जुड़िए। वो हमारे सामने इतने सवाल रख देते हैं कि फिर मैं कन्विंस नहीं कर पाता हूं, और वहां फिर आखिर में वो लीडरशिप ही आ जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है कि साफ नहीं है, लोग हैं, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहा, एक्सपैंड नहीं हो पा रहा। और एक्सपैंड इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक्सपेंशन के लिए जो एक्स फैक्टर चाहिए वो वर्कर के पास नहीं है, जो कि वो आम आदमी के सामने ऑफर करे। स्लो आ जाती मेरा ये मानना है कि 5 फैक्टर्स होते हैं राजनीति के लिए: लीडरशिप, नेशनल लीडरशिप, लोकल लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आइडियोलॉजी एंड मनी। तो आपके पास दिक्कत ये हो रही है कि आपका जो आइडियोलॉजिकल कॉकटेल है, जिसमें कई चीज़ों को आपने मिक्स किया था, वो भी आपका बासी हो गया है। तो जो आपका अपोनेंट है उसको काउंटर करने के लिए जो नया यूटोपिया आपको क्रिएट करना है वो भी नहीं क्रिएट हो पाया है, और लीडरशिप तो उसको क्रिएट करता है। इसलिए हमको एक स्ट्रांग लीडरशिप की जरूरत चाहिए कि वो यूटोपिया को प्रेजेंट कर सके पब्लिक को, जैसे मोदी जी प्रेजेंट करते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, या भारत का 5 ट्रिलियन हम लेके जा रहे हैं, या जो मेजोरिटेरियनिज्म का स्लोगन उनका होता है। तो ये सब भी करने के लिए कोई ऐसा चेहरा चाहिए जिसपे लोगों को विश्वास हो जाए। आपको याद होगा कि इन्होंने काउंटर करने के लिए एक बार अनाउंस किया कि 7,000 रुपये हम हर एक लोगों के अकाउंट में देंगे, बीपीएल कार्ड वालों के। तो वो बात नीचे तक पहुंची भी यदि, तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा अरे ये कुछ देंगे भी नहीं, झूठ बोल रहे हैं। और बीजेपी उस वक्त कम ही कह रहा था, 3,000 4,000 कुछ कह रहा था, और वो कर रहा था। तो ये जो ट्रस्ट फैक्टर अभी मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर लीडरशिप के ऊपर भी ट्रस्ट फैक्टर कम हो गया है। और ये ट्रस्ट फैक्टर केवल व्यक्तिगत नहीं होता है, इसके पीछे पूरा एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होने से लोगों को ट्रस्ट आता है।
तो ये कई चीजों का मिक्सचर है, इसलिए इस क्वेश्चन को आइसोलेट करके देखने के बदले आप यूं जी भी आ गए हैं बहुत। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।